कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां सारे बुली स्टूडेंट्स खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि आज एक लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वह लड़की हंसते हुए और बिल्कुल रिलैक्स होकर स्कूल से बाहर निकलती है, जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर सीन बदलता है और वही लड़की कुछ लड़कों के सामने आराम से खड़ी दिखाई देती है। यहाँ पता चलता है कि इस लड़की का नाम चायोंग है, जिसने बुली गैंग के लीडर का हाथ तोड़ दिया था। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसीलिए जो स्टूडेंट्स दूसरों को परेशान करते थे वे सभी बहुत खुश हैं क्योंकि चायोंग कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकी। चायोंग की यही आदत है कि वह गलत चीज देकर कभी चुप नहीं रहती। इसी वजह से उसे बार बार अलग अलग स्कूलों से निकाल दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके पिता एक कराटे टीचर हैं जिन्होंने बचपन से ही उसे खुद ट्रेन किया है। इसलिए चायोंग के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि शानदार फाइटिंग स्किल्स भी हैं। कुछ समय बाद चायोंग का एडमिशन एक नए स्कूल में हो जाता है। एडमिशन के दौरान टीचर उसे साफ शब्दों में कहते हैं कि वह स्कूल में किसी से भी लड़ाई नहीं करेगी। तभी उसके पिता शांत अंदाज में समझाते हैं कि उनकी बेटी कभी खुद लड़ाई शुरू नहीं करती, लेकिन अगर कोई किसी बेगुनाह को परेशान करे तो वह उसे सबक जरूर सिखाती है। स्कूल से घर लौटते वक्त चायोंग अपने पिता से नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ज्यादातर टीचर्स अच्छे स्टूडेंट्स का साथ देने के बजाय बुलीज का साथ देते हैं। उसके पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें अचानक एक जरूरी काम याद आ जाता है और वे जल्दी से वहां से चले जाते हैं। चायोंग अकेले घर की तरफ जा रही होती है कि तभी स्कूल से थोड़ी दूर उसे दो बुली स्टूडेंट्स योंगू नाम के एक लड़के को बुरी तरह मारते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि उसने एग्जाम में चीटिंग कराने से मना कर दिया था। मार खाने के बावजूद योंगू अपनी बात पर डटा रहता है। वह कहता है कि चीटिंग करने के बजाय खुद मेहनत करके पढ़ना चाहिए, लेकिन बुलीज उसकी एक नहीं सुनते और उसे पहले से भी ज्यादा मारने लगे हैं। ऐसा वे उसके साथ लगभग हर दिन करते हैं। उसी वक्त चायोंग वहां पहुंच जाती है और छिपकर पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। तभी उन दोनों लड़कों की नजर उस पर पड़ जाती है। वे तुरंत उसके पास आते हैं ताकि वह वीडियो डिलीट कर दे। तभी दो लड़कियां भी चायोंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने कौन खड़ा है। कुछ ही सेकंड में चायोंग एक लड़की का हाथ मोड़ देती है और दूसरी को जोर से धक्का देकर दूर गिरा देती है। इसके बाद गैंग का लीडर पूरे एटीट्यूड के साथ उसके सामने आता है और उसे डराने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स पर बहुत घमंड होता है। लेकिन अगले ही पल चायोंग उसे इतनी बुरी तरह सबक सिखाती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी दूसरा लड़का बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन चायोंग उसे भी जोरदार मार देती है। यह सब देखकर योंगू पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक लड़की उन सभी पर इतनी आसानी से भारी पड़ सकती है। उसकी हर मूव इतनी क्लीन और परफेक्ट होती है कि वह किसी प्रोफेशनल फाइटर से कम नहीं लगती। सबको हराने के बाद चायोंग आराम से योंगू से कहती है कि अब वह अपने घर चला जाए। अगले दिन चायोंग ऑफिशियली नए स्कूल में ज्वाइन करती है। हैरानी की बात ये होती है कि योंगू भी उसी क्लास में होता है और वही दोनों बुलीज भी वहीं पढ़ते हैं। जैसे ही उनकी नजर चायोंग पर पड़ती है वे घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वह यहाँ कैसे पहुँच गई। वहीं योंगू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन चायोंग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। स्कूल खत्म होने के बाद योंगू फिर उसके पास आता है और अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन चायोंग ठंडे अंदाज में जवाब देती है और साफ कहती है कि अगर वह सच में उसका शुक्रिया करना चाहता है तो सबसे अच्छा यही होगा कि वह उससे दूर रहे। वह यह भी कहती है कि उसने बुलीज को योंगू के लिए नहीं पीटा था बल्कि बुरे लोगों को सबक सिखाना उसकी आदत है। उसी रात सीन योंगू की माँ के रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ एक परेशानी खड़ी करने वाला कस्टमर हंगामा शुरू कर देता है। वह आदमी खाने में बार बार कमी निकालता है, पैसे देने से साफ मना कर देता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह योंगू की माँ को धक्का भी दे देता है। अपनी माँ को परेशान होता देखकर योंगू तुरंत उनके बचाव के लिए आगे आता है, लेकिन वह आदमी उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है। यहीं पता चलता है कि योंगू के पिता नहीं हैं और उसकी माँ अकेले ही रेस्टोरेंट चलाकर दोनों का गुजारा करती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें चैन से जीने नहीं देते। अगले दिन स्कूल में दो बुली लड़कियों की लीडर यूनी गुस्से में चायोंग के पास आती है क्योंकि चायोंग ने उसकी दोस्तों की पिटाई कर दी थी। आते ही वह चायोंग से उसका फोन मांगती है। चायोंग ताना मारते हुए कहती है कि शायद बुलीज के पास कोई और काम नहीं है, इसलिए वे बार बार उसके पास पिटने चले आते हैं। यूनी गुस्से में उससे कहती है कि उसे अपने सीनियर्स की इज्जत करना नहीं आता। इतना कहकर जैसे ही यूनी चायोंग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, चायोंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पैर पर वार कर देती है। अगले ही पल यूनी जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने यूनी का खुलकर सामना किया था। बेइज्जत होने के बाद यूनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपनी दोनों दोस्तों को आदेश देती है कि वे चायोंग को पकड़ लें ताकि वह उसे मार सके। लेकिन दोनों लड़कियां पहले से ही इतनी डरी हुई होती हैं
कि माफी मांगते हुए वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद यूनी एक बार फिर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन चायोंग अपना मुक्का उठाकर उसे रोक देती है। वह सिर्फ इस वजह से उसे छोड़ देती है क्योंकि यूनी उसकी सीनियर है। साथ ही वह उसे साफ चेतावनी देती है कि अगर अगली बार उसने उससे पंगा लिया तो फिर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर चायोंग आराम से वहां से चली जाती है। वहीं दूर खड़ा योंगू यह सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ यूनी सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती से अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही होती है। इसके तुरंत बाद यूनी अपने दो सबसे करीबी दोस्तों के पास जाती है। उनमें से एक ताई है जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, जबकि दूसरा जसन है। दोनों कई सालों से उसके अच्छे दोस्त हैं। यूनी उन्हें बताती है कि स्कूल में एक नई लड़की आई है जिसने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। फिर वह ताई और जसन से कहती है कि वे चायोंग को सबक सिखाएं, लेकिन गुस्सा होने के बजाय दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह एक जूनियर स्टूडेंट से पिट गई। उधर चायोंग स्कूल से बाहर निकल रही होती है कि तभी योंगू उसके पास आता है और ईमानदारी से उससे फाइटिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। योंगू बताता है कि स्कूल में उसे रोज बुलिंग का सामना करना पड़ता है और उसकी माँ के रेस्टोरेंट में भी ऐसे बदतमीज लोग आते रहते हैं, इसलिए वह फाइटिंग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और खुद की सुरक्षा के लिए सीखना चाहता है। योंगू की बात सुनकर चायोंग उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। क्योंकि चायोंग के पिता प्रोफेशनली कराटे सिखाते हैं, इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के योंगू को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। मजाकिया अंदाज में वे नया स्टूडेंट लाने के इनाम के तौर पर चायोंग को एक कैंडी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चायोंग कैंडी लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसे सही फीस चाहिए। थोड़ी देर बाद योंगू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। शुरुआत से ही साफ पता चल जाता है कि वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। वह बेसिक मूव्स भी ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए उसे बाकी स्टूडेंट्स से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हर दिन अपने शरीर को उसकी लिमिट तक पुश करना पड़ता है। उसके पूरे शरीर में इतना दर्द होने लगता है कि अगली सुबह वह ठीक से चल भी नहीं पाता और स्कूल पहुंचने में भी लगभग लेट हो जाता है। तभी अचानक चायोंग उसके पीछे आ जाती है और बिना जरा भी नरमी दिखाए उसे जल्दी करने के लिए कहती है। इसी बीच जब चायोंग क्लास में बैठी होती है तभी वही दोनों पुराने बुली लड़के नकली मुस्कान के साथ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ताई ने उसे बुलाया है। चायोंग को समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही जसन और यूनी भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर उससे लगातार सवाल पूछने लगते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जसन असल में पूरी तरह बुरा इंसान नहीं है, वह सिर्फ अपने दोस्तों का साथ देने की वजह से लड़ाइयों में शामिल होता है। जब वह चायोंग की पूरी बात सुनता है और उसे समझ आता है कि सारी परेशानी की शुरुआत यूनी की वजह से हुई थी, तब वह वहीं उस मामले को खत्म करने का फैसला करता है और चायोंग को जाने देता है। चायोंग के वहां से जाने के बाद ताई और यूनी दोनों जसन से नाराज हो जाते हैं। वे उससे शिकायत करते हैं कि उसने चायोंग को बिना कोई सबक सिखाए ही जाने क्यों दिया, जबकि उनका प्लान तो उसे सबक सिखाने का था। इस पर जसन आराम से समझाता है कि ताई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। अगर लोगों को पता चल गया कि उसने बिना वजह गलत इंसान का साथ दिया है तो उसकी इमेज और उसकी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। समय बीतने के साथ चायोंग और योंगू की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक दिन क्लास में दोनों चुपके चुपके एक दूसरे से मजाक करते हैं और हंसने लगते हैं। तभी ताई और जसन की नजर उन पर पड़ जाती है। वहाँ से गुजरते हुए ताई मजाक में कहता है कि चायोंग देखने में काफी क्यूट है लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है। उसी समय जसन बिना कुछ कहे लगातार चायोंग को देखता रहता है, लेकिन वह अपनी भावनाएं छिपाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जसन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है। तभी वहाँ कोनिक नाम का एक लड़का आता है। कोनिक ताई का दोस्त है जिसे पहले स्टूडेंट्स के साथ बुलिंग करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन ताई ने किसी तरह उसे दोबारा स्कूल में एडमिशन दिला दिया। यह देखकर जसन ताई को अलग ले जाकर उससे सवाल करता है कि उसने इतने खतरनाक और बेरहम लड़के को वापस स्कूल क्यों बुलाया। तब ताई की बातों से पता चलता है कि उसका सपना ताकत हासिल करना है, इसीलिए वह अपने आसपास ऐसे बुरे लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि आगे चलकर किसी गैंग का हिस्सा बन सके। ताई की यही सोच सुनकर जसन और उसके बीच जबरदस्त बहस हो जाती है, क्योंकि जसन नहीं चाहता कि उसका दोस्त इतनी गलत राह पर चले। अगले दिन ताई चुपके से उस गैंग के लीडर से मिलने जाता है जिसमें वह शामिल होना चाहता है। गैंग का लीडर उसे साफ बता देता है कि सिर्फ अच्छा फाइटर होना काफी नहीं है, गैंग ज्वाइन करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ताई बिना कोई सवाल किए तुरंत उसकी बात मान लेता है। सभी के जाने के बाद वह कोनिक से कहता है कि वे कमजोर स्टूडेंट्स को डराएंगे, उन्हें मारेंगे और उनके पैसे छीनकर जरूरी रकम इकट्ठा करेंगे। इतना कहने के बाद ताई कोनिक को योंगू की फोटो देता है और उसे अपना पहला निशाना बना देता है। कुछ ही देर बाद कुछ बुली लड़के योंगू के पास पहुंच जाते हैं। बदकिस्मती से वही दोनों क्लासमेट्स होते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते आए हैं। उन्हें देखकर योंगू गुस्से में सोचने लगता है कि वह एक लड़के का हाथ मरोड़ देता है और दूसरे को जोरदार किक मार देता है। अपनी इस ताकत को देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उसकी ट्रेनिंग आखिरकार काम आ गई है और अब वह आसानी से उन दोनों को हरा देगा। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। असलियत में वही दोनों बुलीज
बुलीज उसे बेरहमी से पीट रहे होते हैं। उसी वक्त जसन वहां पहुंच जाता है और बीच में आकर योंगू को बचाने की कोशिश करता है। वह दोनों हमलावरों को पीछे हटाने लगता है, लेकिन तभी अचानक कोनिक पीछे से आकर जसन को जोरदार किक मार देता है। इससे साफ पता चलता है कि जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बाद कोनिक बिना किसी रहम के जसन की पिटाई शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वह योंगू को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, तभी चायोंग वहां पहुंच जाती है। वह बिल्कुल शांत अंदाज में कराटे क्लास की बात करती है। चायोंग को देखते ही कोनिक घमंड से मुस्कुराता है और कहता है कि यही वह लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से सबके लिए परेशानी बनी हुई है। आज वह इसे भी इसकी औकात दिखा देगा। लेकिन जैसे ही कोनिक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, चायोंग पल भर में जवाब देती है और उसकी जबरदस्त पिटाई शुरू कर देती है। वह उसे इतनी बुरी तरह हराती है कि सभी को समझ आ जाता है कि ये बुलीज अभी तक एक बात नहीं समझ पाए हैं। चायोंग बचपन से कराटे की ट्रेनिंग ले रही है और कई कराटे टूर्नामेंट जीत चुकी है, इसलिए कोनिक जैसा हिंसक लड़का भी उसके सामने कहीं नहीं टिक सकता। यह सब देखकर जसन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि चायोंग इतनी ताकतवर हो सकती है। उसी पल उसके दिल में चायोंग के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। आखिर में चायोंग कोनिक को बेहोश कर देती है। फिर वह योंगू से घर जाने के लिए कहती है और खुद वहां से निकलने लगती है। लेकिन योंगू के जाने से पहले जसन उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि आखिर चायोंग के साथ उसका रिश्ता क्या है। बातों बातों में जसन लगभग यह भी मान लेता है कि वह भी चायोंग जैसा इंसान बनना चाहता है। ये सुनने के बाद योंगू उसे चायोंग के पिता के पास ले जाता है। वहाँ चायोंग के पिता उसे कराटे की असली सीख देते हैं। वे बताते हैं कि कराटे सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाता, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और सही रास्ते पर चलना भी सिखाता है। लंबी बातचीत के बाद वे जसन को भी अपनी क्लास ज्वाइन करने की इजाजत दे देते हैं। फिर उसे एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है और वह खुशी खुशी तुरंत फॉर्म भर देता है। वहाँ लगी चायोंग की मेडल्स वाली तस्वीरें देखकर जसन और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि चायोंग ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और वह कितनी शानदार फाइटर है। इस बार चायोंग के पिता योंगू को एक और नया स्टूडेंट लाने के लिए कमीशन भी देते हैं। इसके बाद योंगू और जसन साथ में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। जब चायोंग वहां पहुंचती है और जसन को ट्रेनिंग करते हुए देखती है, तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है और याद दिलाती है कि वह पहले बुरे लोगों का साथ देता था। इस पर जसन शांत होकर जवाब देता है कि अब वह किसी का गलत साथ नहीं देता। उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी है और अब वह उनके साथ मिलकर कराटे सीखना चाहता है। चायोंग इसके बाद कुछ नहीं कहती, क्योंकि जसन अब ऑफिशियली उनकी क्लास ज्वाइन कर चुका होता है। कुछ समय बाद यूनी एक बार फिर चायोंग से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जसन बीच में आ जाता है और उसे वहां से हटाकर मामला शांत कर देता है। इस तरह पहली बार जसन सबके सामने खुलकर चायोंग का साथ देता है। ये देखकर यूनी गुस्से से भर जाती है। वह जसन से सवाल करती है कि आखिर उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया और वह अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। वह शिकायत करती है। यूनी शिकायत करती है कि अब जसन उसके फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं देता और पहले की तरह उनके साथ पार्टियों में भी नहीं आता। फिर वह उससे तुरंत जवाब मांगती है। असल में यूनी के दिल में जसन के लिए प्यार होता है, लेकिन जसन ने उसे हमेशा सिर्फ अपनी दोस्त ही माना है। जसन साफ शब्दों में कह देता है कि अब वह किसी भी गलत काम का साथ नहीं देगा। वह यूनी को याद दिलाता है कि वे पिछले 7 साल से दोस्त हैं और आगे भी सिर्फ दोस्त ही रहेंगे, क्योंकि अब वह उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इतना कहकर जसन वहां से चला जाता है और यूनी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ कोनिक अब स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स से जबरदस्ती पैसे वसूलने लगता है। इतना ही नहीं, ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह ड्रग्स बेचने का काम भी शुरू कर देता है। एक दिन योंगू स्कूल के वॉशरूम में कुछ लड़कों को एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई करते हुए देखता है। वह हिम्मत करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वह उन्हें रोक नहीं पाता और फिर से हार जाता है। इसके बाद योंगू चायोंग के पिता के पास जाता है और ईमानदारी से उन्हें सारी बात बता देता है। वह मान लेता है कि वह अभी भी वैसा इंसान नहीं बन पाया है जैसा वह बनना चाहता था। योंगू की बात सुनकर चायोंग के पिता फैसला करते हैं कि अब से वे अपने स्टूडेंट्स की एडवांस ट्रेनिंग शुरू करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी उन्हें डराने की हिम्मत न कर सके। इसके साथ ही वे योंगू को अटैक टेक्निक्स पर आधारित अलग तरह की प्रैक्टिस भी करवाना शुरू कर देते हैं। दिन बीतते जाते हैं और चायोंग, योंगू और जसन लगातार साथ में ट्रेनिंग करते हैं। धीरे धीरे तीनों पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। कुछ समय बाद चायोंग के पिता बताते हैं कि उन्हें काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए एक गांव जाना पड़ेगा। वे चायोंग, योंगू और जसन से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर ताई लगातार स्टूडेंट्स को धमका रहा होता है। वह उन्हें मजबूर करता है कि वे अपने घरों से पैसे चुराकर उसके पास लाएं। इसी दौरान एक दिन सफाई करते हुए जसन पहले योंगू से पूछता है कि क्या वह उसके साथ मूवी देखने चलेगा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह चायोंग से भी उनके साथ चलने के लिए पूछ लेता है। चायोंग उसकी बात मान जाती है और तीनों साथ में सिनेमा देखने चले जाते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद उनका मन अभी भी घूमने का होता है, इसलिए वे सीधे एक आर्केड पहुंच जाते हैं और वहां जमकर मस्ती करते हैं। ज्यादातर गेम्स में योंगू जीत जाता है क्योंकि वह गेम खेलने में काफी माहिर होता है। उसके बाद पहली बार वह चायोंग और जसन दोनों को अपनी माँ के रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वहां पहुंचकर योंगू अपनी माँ से चायोंग और जसन की मुलाकात करवाता है। अपने बेटे के साथ उसके दोस्तों को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वह बताती है कि यह पहली बार है जब योंगू अपने किसी दोस्त
उसको घर लेकर आया है। वह प्यार से चायोंग और जसन का शुक्रिया भी अदा करती हैं कि उन्होंने उसके बेटे का अच्छा दोस्त बनकर हमेशा उसका साथ दिया। उसी रात जब जसन और चायोंग अकेले होते हैं तब चायोंग उससे सीधे पूछती है कि आखिर अब वह उसके और योंगू के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है, जबकि पहले वह बिल्कुल अलग था। इस पर जसन ईमानदारी से अपनी सारी बात बताता है। वह कहता है कि पहले वह गलत लोगों के साथ रहता था और उसी वजह से खुद भी गलत रास्ते पर चल पड़ा था। वह यह भी कहता है कि दोस्ती उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके अपने कहने लायक कोई नहीं है, इसलिए वह उन लोगों के साथ बना रहा जबकि दिल से उसे उनका तरीका कभी पसंद नहीं था। फिर जसन बताता है कि जब उसकी मुलाकात चायोंग और योंगू से हुई तब उसे एहसास हुआ कि चायोंग बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है। वह तो हमेशा दूसरों की मदद करना और उनकी रक्षा करना चाहती है। यही वजह है कि उसने गलत रास्ता छोड़ दिया और चायोंग और योंगू जैसे अच्छे लोगों के साथ रहने का फैसला किया। अब उसे पहली बार अपनी इस दोस्ती में सच्ची खुशी मिल रही है। चायोंग उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद वह योंगू से मिलती है और उसे पूरे दिन की सारी बातें बता देती है। यहीं से साफ पता चलता है कि चायोंग जसन की तुलना में योंगू को ज्यादा पसंद करती है। दूसरी तरफ योंगू भी शुरुआत से ही चायोंग को पसंद करता आया है। उधर ताई और जसन आमने सामने मिलते हैं। ताई बड़े घमंड से बताता है कि वह आखिरकार गैंग में शामिल हो चुका है और अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है। यह सुनकर जसन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि गैंग में शामिल होने के लिए ताई ने स्टूडेंट्स को डराकर और बुलिंग करके उनसे पैसे वसूले थे। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर लगातार जोरदार मुक्के बरसाने लगते हैं। लड़ाई के दौरान जब ताई कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह चायोंग को भी मार देगा तब जसन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह साफ शब्दों में ताई को चेतावनी देता है कि अगर उसने चायोंग को हाथ भी लगाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद सीन ताई और यूनी की तरफ शिफ्ट होता है। ताई चालाकी से यूनी के मन में यह बात बैठा देता है कि जसन अब चायोंग को पसंद करने लगा है। वह यह भी कहता है कि अब जसन की जिंदगी में यूनी की कोई अहमियत नहीं रही, इसीलिए उसे चायोंग से बदला लेना चाहिए। इसके बाद ताई उसे एक दवा देता है और कहता है कि वह इस दवा को चाय में मिलाकर चायोंग को पिला दे ताकि वह बेहोश हो जाए। इसके बाद यूनी एक बहाना बनाकर चायोंग को मिलने के लिए बुलाती है। वह उससे बड़े मीठे अंदाज में बात करती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हो। चायोंग भी अपनी तरफ की गलती मान लेती है और कहती है कि शुरुआत में उसका व्यवहार भी थोड़ा रूखा था। बातों बातों में यूनी जसन का जिक्र छेड़ देती है लेकिन चायोंग साफ कह देती है कि उसके और जसन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जसन उसके लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। यह सुनकर यूनी हैरान रह जाती है। फिर वह धीरे से मान लेती है कि वह जसन को पसंद करती है लेकिन उसे लगता है कि जसन उसकी कोई कदर नहीं करता। वह अपनी इस सोच की वजह अपनी शक्ल सूरत को मानती है। चायोंग तुरंत उसकी बात रोक देती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह यूनी को समझाती है कि वह बहुत खूबसूरत है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह और जसन एक अच्छी जोड़ी भी बन सकते हैं। चायोंग की यह बात सुनकर यूनी पूरी तरह चौंक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि चायोंग बुरी लड़की नहीं है। इसी एहसास की वजह से चायोंग के चाय पीने से पहले ही यूनी अचानक वह चाय फेंक देती है। यूनी का यह रवैया देखकर चायोंग हैरान रह जाती है लेकिन ठीक उसी पल ताई अचानक वहां पहुंच जाता है और आते ही उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके तुरंत बाद ताई किग के साथ मिलकर चायोंग को लगातार मारना शुरू कर देता है। किग उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों साफ कह देते हैं कि आज वे इस लड़की और उसके दोनों दोस्तों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ताई की हिंसा देखकर यूनी पूरी तरह डर जाती है। फिर ताई जसन को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताकर फौरन वहां आने के लिए कहता है। यह सुनते ही जसन और योंगू दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बिना देर किए वहां की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तब तक किग पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर चुका होता है और उनका इंतजार कर रहा होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड में वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जसन शुरुआत में ही कई स्टूडेंट्स पर आसानी से भारी पड़ जाता है क्योंकि उसे पहले से लड़ना आता है और वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करता है। दूसरी तरफ योंगू शुरुआत में किसी पर हमला नहीं कर पाता और सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह एक स्टूडेंट को जोरदार मुक्का मारता है उसे अचानक एहसास होता है कि अब वह पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका है। उस पल के बाद योंगू चायोंग के पिता से सीखी हुई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। आखिरकार जब जसन किग को हरा देता है तो अपने लीडर को हारता देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी सरेंडर कर देते हैं। उसी दौरान ताई चायोंग की बेइज्जती करने के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला होता है और उसे कैमरे की तरफ देखने के लिए कहता है। लेकिन ठीक उसी समय जसन और
योंगू वहां पहुंच जाते हैं और उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देते हैं। गुस्से से बेकाबू होकर ताई एक मेज तोड़ देता है और फिर चायोंग का चेहरा जबरदस्ती टूटे हुए कांच के पास दबा देता है। वह साफ धमकी देता है कि अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो वह उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब कर देगा। फिर वह जसन और योंगू से उनके फोन मांगता है और मजबूरी में दोनों अपने फोन उसे दे देते हैं। उसके बाद ताई जसन को अपने सामने आने के लिए कहता है। वह उसे जबरदस्ती बैठाता है, उससे माफी मंगवाता है और फिर बिना किसी रहम के उसे पीटना शुरू कर देता है। ताई बार बार जसन की टांग को निशाना बनाता है, जिसकी वजह से जसन की हालत बहुत जल्दी बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर चायोंग खुद को संभाल नहीं पाती और टूट कर रो पड़ती है। उसी पल योंगू हिम्मत जुटाता है और ताई का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन ताई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और योंगू ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर ताई योंगू पर हमला कर देता है और उसे बार बार बेरहमी से पीटता है। इतना सब होने के बावजूद योंगू जानबूझकर ताई को उकसाता रहता है, जिसकी वजह से ताई का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता और सब लोग भूल चुके हैं कि वह पहले कौन था। जब ताई योंगू को बुरी तरह घायल करने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि चायोंग खुद को आजाद कर चुकी है। असल में योंगू ने जानबूझकर ताई को अपनी तरफ उलझाए रखा था ताकि चायोंग को बच निकलने का मौका मिल सके। इसके बाद जो होता है वह सब कुछ बदल देता है। चायोंग जबरदस्त पलटवार करती है और ताई को ऐसी सजा देना शुरू कर देती है जैसी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वह एक बार फिर साबित कर देती है कि पूरे स्कूल में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चायोंग पूरी तरह ताई पर हावी हो जाती है और साफ कह देती है कि अब वह कभी भी उसके दोस्तों को हाथ नहीं लगाएगा और न ही स्कूल के अंदर किसी को तंग करेगा। आखिर में एक जोरदार किक के साथ ताई जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। योंगू फौरन चायोंग की तरफ दौड़ता है ताकि देख सके कि वह ठीक है या नहीं, जबकि चायोंग पूरी तरह शांत रहती है, जैसे हालात ही सब कुछ बयान कर रहे हों। फिर योंगू जसन को उठने में मदद करता है। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जसन भी चायोंग की तरफ देखता है। चायोंग दोनों से कहती है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि इतनी भयानक लड़ाई के बाद दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद जसन और योंगू एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों के शरीर में लड़ाई का दर्द तो होता है, लेकिन इस बात का सुकून भी कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। फिल्म के आखिर में यूनी और उसकी दोनों सहेलियां भी पूरी तरह बदल चुकी होती हैं और कराटे क्लास ज्वाइन कर लेती हैं। चायोंग के पिता उन सभी को ट्रेनिंग देते हैं और एक समय पर अलग अलग मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि सभी लोग ट्रेनिंग को खूब एंजॉय भी करते हैं। चायोंग योंगू के पास आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि आखिर में वह उसे अपना पार्टनर चुनती है। दोनों सचमुच बहुत खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ जसन वहीं रुककर नए एडमिशंस में मदद करता है और स्कूल में आने वाले नए स्टूडेंट्स की रहनुमाई करता है। आखिरकार उसे अपनी एक नई जगह, नए दोस्त और एक ऐसा परिवार मिल जाता है जिसने उसे जिंदगी का असली सुकून दे दिया। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।